हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आपके कुछ दिनों बाद ही हाफ ईयरलीज है, इकोनॉमिक्स के पेपर बहुत सामने हैं। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से एग्जाम दो अपने और अपने एग्जाम को क्रैक कर दो। ठीक है, आज ना एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक करने वाला हूँ। कुछ बच्चों को डाउट था हमारे डायग्राम्स में, हमारे ग्राफ में, तो आज उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस वीडियो को सबसे कम टाइम में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या बच्चा? चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। भैया डायग्रामेटिक मतलब क्या होता है? भैया डायग्रामेटिक मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी डाटा है, ठीक है, हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, उन सभी को हम डायग्राम के फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जियोमेट्रिक डायग्राम। भैया जियोमेट्रिक डायग्राम क्या होता है? अच्छा, जियोमेट्रिक डायग्राम को बताने से पहले आप इतना समझ लो कि हमारे इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें आगे पढ़ने वाले। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में हम बेसिकली दो ही चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास बार डायग्राम, बार मतलब क्या होता है सब बता दूंगा, और दूसरा है हमारे पास पाई डायग्राम। पाई मतलब पता है ना कि जो डी से बनता है उस वाले को। ठीक है, तो हम ना इस चैप्टर में बार और पाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है इसका नाम है जियोमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, हमारे पास जियोमेट्रिक में करीबन 6 पॉइंट्स आते हैं। ये अलग अलग तुम्हारे बार्स है, सभी को बना के दिखाऊंगा, सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी नाम का एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल बार, मतलब बिल्कुल ही सिंपल साधारण बार। उसके बाद आता है मल्टी बार, जिसमें कि कई सारे बार्स एक साथ होते हैं। उसके बाद सब डिवाइडेड बार, ये भी हमारे पास एक ऐसा बार है जहां पे कि एक ही बार के अंदर, एक ही कॉलम के अंदर हमारे पास डिवाइड होता है, सभी बताऊंगा। उसके बाद परसेंटेज बार होता है। फिर ब्रोकन स्केल। ब्रोकन स्केल मतलब होता है कि ऐसा बार जो एकदम ही ब्रोक हो। ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, लास्ट आता है हमारे पास डिविजन बार। ठीक है, इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, इस सभी को अभी एक एक करके क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो जी भैया सबसे पहले आप सिंपल बार बता दो। ठीक है, देखो सिंपल बार किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन लिखता हूं एक चार्ट में, इसका आपको समझाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूं ईयर। ठीक है, ईयर मैं बोलता हूं 2020, 2021, 2022, 2023। ठीक है, ये हमारे पास ईयर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं मेरी इनकम। ठीक है, मेरी इनकम एग्जाम्पल बड़ी है। ठीक है, तो मैं इनकम लिखता हूं। ठीक है, मेरी 2020 में इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, 21 में मेरी इनकम हो गई 150 रुपए, 22 में मेरी इनकम हो गई 200 रुपए, 200 रुपीज, और 23 में मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई 500 रुपए। ठीक है, ये मेरे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को हम पर सिंपल बार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास ये एक ग्राफ है, इसमें ईयर जो है 23 है ना, तो ये तुम्हारा 2020, 21, 22, 23, ये 20, 21, 22, 23, ये है तुम्हारे पास ईयर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे आएगा मेरा इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं अपने इनकम को। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, जब मैं इनकम लिखता हूं। ठीक है, इनकम मेरी 100 से 500 तक ना, तो चलो 100 से लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, ये आएगा हमारे पास 100, 200, 300, 400 और ये आ गया 500। ठीक है, चलो अब सिंपल बात, 2020 में मेरी इनकम थी 100 रुपए। ठीक है, 2020 में मेरी इनकम थी 100 रुपए, तो ये तो भैया देखो सिंपल ही ऐसा आ जाएगा। ठीक है, चलो ये मेरी 2020 की इनकम मेरी है 100 रुपए। 21 में मेरी इनकम बढ़ गई 150, तो 150 तो यहाँ पे आएगा, तो 2021 में मेरी जो इनकम है वो बढ़ गई 150। ठीक है, 2022 में मेरी इनकम आ गई 200 रुपए। 2022 में मेरी इनकम बढ़ गई। ठीक है, मेरी जो इनकम है वो 200 रुपए हो गई। ठीक है, 2023 में मेरी इनकम हो गई 500 रुपए। बहुत बढ़िया, चलो तो हमारा जो इनकम है वो बढ़ के हो जाता है 500। ठीक है, ये हमारे पास 100 रुपए, ये हमारे पास 150, ये हमारे पास 200 और ये हमारे पास 500। ठीक है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। भैया सिंपल ग्राफ क्या होता है? सिंपल ग्राफ का मतलब होता है बच्चा कि जब भी हमारे पास कोई डाटा हो और उसको सिंपल ही प्रेजेंट करना हो, ना कोई हिचमिच ना कोई खिचमिच, कुछ नहीं, बस सिंपल हमें प्रेजेंट करना है। ठीक है, हमारे पास ईयर्स थे, हमारे पास इनकम था, हम नॉर्मली इस ग्राफ को सिंपल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, हम जो अपने बार ग्राफ है ना, बार ग्राफ को और एक तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ना। चलो देखो हमारे पास एक तो ऐसे बार ग्राफ होता है और एक भी बार ग्राफ होता है। देखो यहाँ पे लाइंस। ठीक है, पिछली बार मैंने अपना इनकम यहां पे लिया था, इस बार अपनी इनकम को यहां पे लूंगा। ठीक है, तो इनकम मैंने इस बार नीचे लिया। ठीक है, पिछली बार मैंने वाई यहां पे लिया था, सॉरी ईयर यहां पे लिया था, इस बार मैं ईयर को यहां पे लूंगा। ठीक है, चलो इनकम जो है ना मेरी 100 से 500 ना, चलो 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है, चलो ईयर 20 से लेके 23, तो 20, 21, 22, 23।
2020, 2021, 2022, 2023। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंस देखो, पिछले बार हमने जो बार बनाया था ना, वो था हमारे पास वर्टिकल बार। मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितनी बार थी ना वो वर्टिकली बनी थी। इस बार हम जो बार बनाएंगे ना वो हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल 2020 में 100 रुपए की इनकम, तो लगा दो भाई 100 रुपए की इनकम। ठीक है, रुको, 100 रुपए की इनकम। ठीक है। 2021 में 150 रुपए की इनकम, तो 2021 में 150 रुपए की इनकम। 2022 में 200 रुपए की इनकम। देखो जो मैं बोर्ड बना रहा हूं इसलिए बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट आप स्केल से अच्छे से प्रॉपर बनाना। ठीक है। 200 रुपए की इनकम 2023 में, देखो इसको 200 रुपए इनकम। चल 2023 में मेरा हो गया 500 रुपए इनकम। ठीक है। तो 500 रुपए आप क्या गए इधर। ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास 500, ये हो गया हमारे पास 200, ये हो गया हमारे पास 150, ये हमारे पास आ गया 100। ठीक है, 100। ठीक है, इसे और कम करता हूं। ठीक है, ये आ गया 150, इसे और कम कर दो, ये आएगा 200, और ये हमारे पास आ गया 500। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है। हमारे पास बार दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास वर्टिकल तो आप लोग बनाते हो जो नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जो हम इस तरह से बनाए। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो, ये है हमारे पास सिंपल बार। ठीक है, चलो हो गया वो। अब हमारे पास आता है मल्टीपल बार। ठीक है, अब भैया मल्टीपल बार मतलब क्या होता है, आ जाओ सबसे पहले वही है। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास ईयर्स है, हमारे पास आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कुछ बच्चे। ठीक है, हमारे पास ईयर 2020, 2021, 2022। हमारे स्कूल में करीबन 2020 में, 2021 और 2022 में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के कितने कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो आर्ट्स में एग्जांपल कि 2020 में 10 बच्चे ने लिया, कॉमर्स में एग्जांपल 5 बच्चों ने लिया, और साइंस में एग्जांपल 6 बच्चों ने लिया। ठीक है, 21 में अगर मैं देखूं तो 21 में मेरे आर्ट्स में करीबन 7 बच्चों ने लिया, कॉमर्स में बढ़ गया 8 बच्चों ने लिया, साइंस में बढ़कर हो गया 9 बच्चों ने लिया। ठीक है, 22 में हमारे आर्ट्स में करीबन 6 बच्चों ने लिया, हमारे कॉमर्स में 10 बच्चों ने लिया, और हमारे साइंस में मान लेते हैं 11 बच्चों ने लिया। ठीक है, ये हमारे पास अलग अलग ईयर्स का है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास अलग अलग स्ट्रीम का है। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा है। अब इस डाटा को ना हमें पुट करना है अपने ग्राफ में। ठीक है, आ जाओ। देखो हमारे पास ईयर कौन सा है, हमारे पास ईयर है 2020, 2021, 2022। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा 2020, 2021, 2022, 20, 21, 22, 22। ठीक है, चलो हमारे पास टोटल कितने बच्चे, हमारे पास सबसे ज्यादा नंबर के बच्चे 11 ना, तो मैं 12 तक मान लेता हूं। ठीक है, चलो तो 12 तक करना है तो फिर 3 करते हैं। ठीक है, 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12। ठीक है, चलो यहां पे हमारे पास ईयर है, और यहां पे हमारे पास है स्टूडेंट्स। ओके, चलो 2020 में आर्ट्स के 10 बच्चे, तो भैया 2020 में आर्ट्स के तो 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे मतलब यहां पे आएंगे, तो ये तुम्हारा आ गया आर्ट्स का लाइन। ठीक है, साथ में हमारे पास कॉमर्स के भी बच्चे हैं जो 2020 में हुआ था, तो कॉमर्स में करीबन कितने बच्चे, 5 बच्चे, तो 5 बच्चे तो भैया इसी के साइड में लगा हुआ है। ठीक है, 5 बच्चे इसी के साइड में ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, साथ में हमारे पास साइंस के बच्चे हैं, और साइंस के बच्चे 6 हैं, तो 6 तो देखो बेटा यहाँ पे है थोड़ा ऊपर, ऐसे हमारे पास लग कर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा मल्टीपल बार मतलब क्या होता है, मल्टीपल बार मतलब होता है जब एक ही बार के संग हमारे पास कई अलग अलग बार्स हो। ठीक है, अब ना मैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, हमारे पास ये है आर्ट्स का बॉक्स, ये हमारे पास कॉमर्स का, ये हमारे पास साइंस का। ठीक है, आर्ट्स वाले वैसे कर दूंगा, कॉमर्स में ऐसे कर दूंगा, और साइंस में ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो पहला वाला तो भैया आर्ट्स था तो इसमें ऐसा कर दो, दूसरा वाला कॉमर्स था तो कॉमर्स में तो ऐसा कर दो, तीसरा वाला हमारे पास साइंस था तो साइंस में ऐसा कर दो। ठीक है, तो हमारे पास एक ही साल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया उसे अगर एक ही बार में दिखाना है तो हमारे पास मल्टीपल बार आता है, और मल्टीपल बार में दिखा दूं। ठीक है, चलो 2021 में हमारे पास आर्ट्स के तो भैया देखो 7 बच्चे। ठीक है, तो आर्ट्स का 7 तो करीबन इधर आएगा। ठीक है, आर्ट्स के 7 बच्चे, उसके बाद कॉमर्स के 8 बच्चे, तो कॉमर्स के 8 बच्चे देखो इससे टच हो गया आएगा। ठीक है, कॉमर्स के 8 बच्चे, 9 साइंस के है, तो साइंस के 9 तो देखो इधर है। ठीक है, चलो ये है 9, आर्ट्स में ऐसे करना है, कॉमर्स में ऐसे, और साइंस में ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने बार्स को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहो तो आप नंबर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम्हारा 10 था आर्ट्स का, यहाँ पे हमारे पास 5 था, और यहाँ पे साइंस का 6 था।
यहाँ पे हमारे पास आर्ट्स का 7 था, यहाँ पे हमारे पास 8 था और यहाँ पे हमारे पास 9 था। बेटा थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के, बिकॉज बोर्ड छोटा है, ठीक है, मैनेज करना पड़ रहा है। आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट करोगे ना तो धीरे धीरे और भी बड़ा बोर्ड ले लो, ठीक है बच्चों। चलो 22 में आर्ट्स के हमारे पास 6 बच्चे, तो आर्ट्स के 6 बच्चे तो करीबन कितना आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद कॉमर्स के 10 बच्चे, कॉमर्स के 10 बच्चे मतलब इधर, तो कॉमर्स के 10, आ जाओ लो, कॉमर्स के 10 बच्चे। फिर साइंस के 11 बच्चे, साइंस के 11 बच्चे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, साइंस के 11 बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्ट्स आ गया, यहाँ पे कॉमर्स और यहाँ पे हो गया साइंस, ठीक है। हमारे पास इसलिए कितने हैं, 6 बच्चे, कॉमर्स के 10 बच्चे और साइंस के 11 बच्चे। इसे हम बोलते हैं बेटा मल्टीपल बार, ठीक है बच्चों, समझ आया। एक ही बार में हम मल्टीपल चीजें बनाएंगे और इसको हम शो करते हैं अपने मल्टीपल बार में, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद आगे बताऊंगा। चलो ये हो गया। अभी हमारे पास आता है थर्ड नंबर बार, जिसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बार। ये सब डिवाइडेड बार कैसे होता है, आज देखो क्वेश्चन तो बेटा सेम है, क्वेश्चन में कुछ चीज नहीं, ठीक है। वही हमारे पास 2020 भी है, वही हमारे पास 2021 भी है, हमारे पास 22 भी है, आर्ट्स कॉमर्स सब कुछ ठीक है, ठीक है। अब ना हम सब डिवाइडेड बार में यहाँ पे टोटल लिख लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल, ठीक है। आज यहाँ पे है हमारे पास टोटल 10, 5, 15, 21। हमारे पास 2020 में करीबन स्कूल में 21 बच्चे एक्स्ट्रा एडमिशन लिए थे, ठीक है। 21 में यहाँ पे आएगा 8, 8, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 24, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। 7, 7, 14, 15, 15 और तुम्हारा 24, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे आएगा 20, 21, 21 और 6, 27, ठीक है, 27, ठीक है। चलो ये हमारे पास आ गया टोटल, ठीक है। अब ऐसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। आ जाओ सेम तरीके से हम अपना जो ग्राफ है उसे बनाएंगे, ठीक है। नीचे मैं यहाँ लूंगा, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ईयर्स और यहाँ पे मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ईयर 2020, 2020, 2021, 2022, 20, 21, 22, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे वही 12 तक होगा, तो यहाँ पे 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 और 12, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो 2020 में हमारे आर्ट्स के कितने बच्चे आए, 2020 में तो भैया हमारे आर्ट्स के 10 बच्चे आए, तो 10 बच्चे, अच्छा नहीं वेट गलत कर लिया हमने। यहाँ पे ना ये जो नंबर है स्टूडेंट, इस टोटल नंबर को हम लेंगे, ठीक है। हम जो टोटल नंबर में निकाले ना उसको लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर 27 तक है ना, तो मैं 5 करके लू, 5 या 10 करके 5 करके लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है बच्चों, ठीक है। वो गलत था, ये सही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2020 में आर्ट्स के कितने बच्चे, आर्ट्स के तो भैया देखो 10 बच्चे, ठीक है। तो हम पहले अपने इस 10 तक एक बार बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास 10 बच्चे आर्ट्स के, उसके बाद 5 बच्चे कॉमर्स के है, तो भैया 10 के बाद अगर 5 करूं तो 10 से 5 तो 15 होगा, है ना। तो हम एक्स्ट्रा 5 को यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले तो हमने 10 बच्चे किया, हमारे पास हमारे स्कूल में 10 बच्चे आर्ट्स के आए, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा 5 बच्चे, एक्स्ट्रा 5, ठीक है, इसके अंदर 5 नहीं, एक्स्ट्रा 5 हमारे कॉमर्स के आए, तो 10 के बाद एक्स्ट्रा 5 कितना हुआ, 15, तो मैंने 15 का टिक लगा लिया। उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा 6 बच्चे आए साइंस के, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 6 तो भैया देखो 21, तो 20 के ठीक ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 21, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 बॉक्स बनाता हूं, ये तुम्हारा आर्ट्स का, ये तुम्हारा कॉमर्स का, ये तुम्हारा साइंस का, ठीक है। हमारे पास ये थे आर्ट्स के, हमारे पास ये था कॉमर्स का, ये था हमारे पास साइंस का, ठीक है। आर्ट्स का 10 बच्चे थे, कॉमर्स के हमारे पास 5 बच्चे थे और साइंस में हमारे पास 6 बच्चे थे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक बार, टोटल हमारे पास बचे थे 21, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेटा सब डिवाइडेड बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भैया एक ही बार में, बार तो एक ही है, एक ही बार में जब हम अलग अलग हम सेक्शन को डिवाइड कर देंगे उसे हम बोलेंगे सब डिवाइडेड बार, बात समझ आई। चलो नेक्स्ट बनाते हैं। 2021 में 7 बच्चा है आर्ट्स के, तो 7 तो देखो भैया करीबन यहाँ पे होगा, ठीक है। आ जाओ, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग अच्छे से प्रॉपर्ली मैच करना, ठीक है। आपके पास जो स्केल है उसका इस्तेमाल करना और अच्छे से प्रॉपर्ली अपना जो ग्राफ है इसे बनाना, ठीक है। मैं बोर्ड में बना रहा हूं लेकिन आप अच्छे से प्रॉपर्ली बनाना, ठीक है बच्चों। चलो ये आ गया हमारे पास 7 बच्चे आर्ट्स के, उसके बाद एक्स्ट्रा 8 बच्चे, तो 7 के बाद एक्स्ट्रा 8 जो है वो हो जाएगा 15 तक, तो 15 तो क्या है, तो क्या आएगा 15, ठीक है। चलो इसके बाद एक्स्ट्रा 9 बच्चे, ठीक है, एक्स्ट्रा 9 बच्चे मतलब जगह 24 तक, 24 हमारे पास यहां पर है, ठीक है। चलो 24 है यहां पर, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया आर्ट्स, ये आ गया हमारे पास कॉमर्स, ये आ गया हमारे पास साइंस। ठीक है, ये हमारे पास आप चाहो तो अंदर लिख लो, ये हमारे पास 7 बच्चे आर्ट्स के, हमारे पास 8 बच्चे कॉमर्स के और 9 बच्चे हमारे पास साइंस के। ठीक है, टोटल हमारे पास 24 और ये हमारा बन गया 2021 का डाटा। ठीक है, चलो 22 में क्या है, 22 में सबसे पहले है आर्ट्स के बच्चे। आर्ट्स के बच्चे कितने हैं भैया, आर्ट्स के बच्चे कितने हैं, 6 आर्ट्स के बच्चे, 6 तो देखो यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, 6 आ गया। उसके बाद 6 तो कुछ छोटा हो गया, 6। उसके बाद 10 बच्चे कॉमर्स के, 6 के बाद एक्स्ट्रा 10 मतलब 16, तो ये 15 से ऊपर 16। ठीक है, उसके बाद 11 बच्चे मतलब 27, तो करीबन ऊपर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है 27 ऊपर। ये आ गया हमारे पास आर्ट्स का, ये हमारे पास आ गया कॉमर्स का, ये आ गया हमारे पास साइंस का। टोटल कितने बच्चे भैया, टोटल हमारे पास बच्चे हैं 27। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं सब डिवाइडेड बाय। ठीक है बच्चों, समझ गए, इसको फटाफट से देखिए। चलो बच्चों, हमारे पास थर्ड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आता है फोर्थ नंबर, जिसे हम बोलेंगे परसेंटेज बार। भैया परसेंटेज बार में क्या करना है नहीं समझ आ रहा, आज अभी बता दे क्या समझ नहीं आ रहा। देखो एग्जांपल कि हमारे पास ना 2 लड़के हैं, एग्जांपल एक है हमारे पास राहुल और एक है हमारे पास कुणाल। ठीक है, चल अभी जो लड़के हैं ना, ये लड़के कुछ आइटम्स पे अपना जो पॉकेट मनी है वो खर्च करते हैं। ठीक है, कैसे आइटम्स भैया, एग्जांपल फूड हो गया, एग्जांपल मूवी हो गया, एग्जांपल हमारे पास टॉयज हो गए, हॉट व्हील्स है ना, टॉयज हो गए। एग्जांपल हमारे पास और एक क्लास लेते हैं ट्रैवल। ठीक है, घूमने जाना हो गया, ट्रैवल्स पे खर्च करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ 4 आइटम्स है और 4 आइटम्स पे ना हमारे जो कुणाल और राहुल है ये दोनों स्पेंड करते हैं अपना पैसा। ठीक है, चलो इसको दूर लिखता हूं मैं। ठीक है, चल एग्जांपल मान लो जो राहुल है, राहुल फूड पे खर्च करता है 10 रुपए, मूवी पे खर्च करता है हमारे पास 20 रुपए, टॉयज पे लड़का खर्च करता है 50 रुपए। ठीक है, टॉयज से 50 रुपए और 100 करना है ना, तो 50 60 70 80, बाकी जो 20 रुपए है वो हमारी ट्रेवल्स पे खर्च करता है। ठीक है, हमारा जो राहुल है वो इन चीजों पे अपना पैसा ये खर्च करता है। ठीक है, वही पे जो कुणाल है, कुणाल अपने फूड पे खर्च करता है एग्जांपल 10 रुपए, हमारे मूवी पे खर्च करता है वही सेम 10 रुपए, हमारे टॉयज पे खर्च करता है 30 रुपए। ठीक है, और बाकी अपने ट्रेवल्स पे खत्म करता है ये 50 रुपए। ठीक है, 50 60 70 80 90 100। ठीक है, अब ये परसेंटेज निकालना। भैया परसेंटेज के लिए सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास जो लड़के हैं इनका टोटल कितना है। यहाँ पे हमारे पास 100 है, 50 60 70 80 90 100, हमारे पास यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे कितना भैया 50 60 70 80 90 100। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 100 है। अब करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि इनकी जो टोटल पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी में से कितना परसेंटेज कहां कौन सा लौंडा खर्च कर रहा है। ठीक है, आज यहाँ पे मैं देखूंगा परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले तो भैया 10 रुपए खत्म कर रहा है, अपने पॉकेट मनी का 10% फूड पे खत्म करता है, अपने पॉकेट मनी का 20% अपने मूवी पे खर्च करता है, अपने पॉकेट मनी का 50% भैया 50 रुपए 50% अपने टॉयज पे खर्च कर रहा है, और लास्ट में हमारे पास 20% है जो अपने कहां पे खर्च कर रहा है भैया, अपने ट्रैवल पे खर्च कर रहा है। अगर हम इसको भी इक्वल करोगे ना तो हमारे पास 100% ही आने वाला है। ठीक है, इसको 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो देखो इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन क्या है कि जो भी आपके पास डिजिट है उसको टोटल से डिवाइड करके 100 कर दो। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे मैं 10 बैठा दूंगा, तो यहाँ से ये कट लिया, यहाँ से कट लिया, कितना आ गया 10% आ गया ना। यहाँ पे 20 था तो अगर मैं इसको 20 बैठा दूं तो 0 कट 0 कट, यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारे पास जितने भी नंबर्स है उसको बैठाओ, डिवाइड बाई टोटल नंबर इनटू 100, परसेंटेज निकालना आपको आता है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं कुणाल देखूं तो कुणाल अपने 100 में से 10% खर्च कर रहा है फूड पे, अपने 100 में से 10% खर्च कर रहा है मूवी पे, 100 में से 30% खर्च कर रहा है अपने टॉयज पे, और 50% खर्च कर रहा है अपने ट्रेवल पे। इसका अगर मैं करूं तो हमारे पास आएगा 100%। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x, ये हो गया हमारे पास y। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारा आ गया राहुल, ठीक है, और कुणाल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा राहुल, यहाँ पे आएगा हमारे पास कुणाल, तो राहुल और यहाँ पे आएगा हमारे पास कुणाल। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा सभी वही चीजें आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूं 20 40 60 80 100, 20% 40% 60% 80% 100%। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा नाम। ठीक है, चलो अब हमें सबसे पहले लिखना है कि राहुल ने कितने पैसे कहां खर्च किए। ठीक है, राहुल ने अपने पॉकेट मनी में से 10% जो है वो फूड पे खर्च किया,
तो 10% करीबन इसके बीच में आएगा। तो राहुल ने अपने 10% खर्च किया फूड पे, ठीक है, ये हमारे पास फूड आ गया। उसके बाद राहुल ने अपने 20%, ठीक है, एक्स्ट्रा 20%, तो मतलब 30 का आएगा, ठीक है, उसको खर्च किया मूवी पे। तो हमारा जो राहुल है वो एक्स्ट्रा 30% खर्च कर रहा है अपने मूवीज पे, ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद राहुल एक्स्ट्रा के 50 रुपए खर्च कर रहा है अपने टॉयज पे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा 50 तो देखो भैया 80 पे आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 80 पे, ठीक है, चलो ये सही है, बढ़िया एकदम। उसके बाद राहुल अपने बचे से 20% खर्च कर रहा है अपने ट्रेवल पे, ठीक है, तो अपना जो राहुल है वो 20% खर्च कर रहा है ट्रेवल पे, जो आएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल फिर से बॉक्स बनाता हूं, ठीक है, हमारे पास 4 आइटम्स है, तो 4 बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स होगा फूड का, एक बॉक्स होगा मूवी का, एक होगा टॉय का, एक होगा ट्रैवल का, ठीक है। फूड वाले में हम डॉट डॉट दे देंगे, मूवी में ऐसे कर देंगे, टॉयज में ऐसे कर देंगे और ट्रैवल में ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो फूड पे तो भैया इसने 10% खर्च किया, तो ये आ गया डॉट डॉट, ठीक है। मूवीज पे इसने खर्च किया 20%, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। ट्रैवल टॉयज पे हमारे पास स्ट्रिप्स लाइन आ जाएगी, और नहीं टॉयज पे लाइन और ट्रैवल पे ऐसे, ठीक है। टोटल हमारे पास 100% खर्च हो गया, ठीक है। तो भैया ऐसे हम अपने परसेंटेज को दिखाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी आइटम्स होगा इसको हम टोटल नंबर करके परसेंटेज निकाल लेंगे और इन्हीं परसेंटेज को हमें पुट करने वाले, ठीक है। यहाँ पे तो भैया देखो हमेशा 100 आएगा, ठीक है। चल आगे कुणाल ने भी देखो सेम, हमारे पास 10% किया फूड पे खर्च, उसके बाद एक्स्ट्रा 10% मतलब 20, तो 20 तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया 20 हमारे मूवीज में खर्च। उसके बाद 30, ठीक है, 20 के बाद 30 मतलब 50, ठीक है, 50 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 50 रुपए खर्च किया अपने टॉयज पे, 50 सॉरी 30, अच्छा हाँ 30% खर्च किया अपने टॉयज पे, जो कि टोटल 50% हो जाता है। इसके बाद बचा जो पैसा है वो खर्च करता है अपने ट्रैवल पे, ठीक है बच्चों। चलो फूड पे डॉट लगा दो, मूवीज पे ऐसे कर दो, टॉयज पे ऐसे कर दो और ट्रैवल पे ऐसे कर दो। बच्चों मेरा हाथ सेट नहीं हुआ बोर्ड पे, ठीक है, बिकॉज मैं पहली बार पढ़ा हूं ऐसे बोर्ड पे, तो थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेरी बन रही है, आप लोग प्लीज एडजस्ट कर लो, मैं धीरे से कुछ इंप्रूव कर लूं, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे ग्राफ्स आता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 100%, ठीक है। कुणाल ने अपने 10 रुपए 10% फूड पे खर्च किया, उसके बाद 10% अपने मूवीज पे खर्च किया, उसके बाद 30% अपने टॉयज पे खर्च किया, और अपने जो 50% है उसे अपने ट्रैवल पे खर्च किया, ठीक है। इस तरह से हम अपने परसेंटेज बार को शो करते हैं, ठीक है। चलो इसको फटाफट से देख लो, नोट डाउन करो भैया बच्चों। अभी हमारे पास फिफ्थ नंबर है ब्रोकन स्केल बार, ठीक है भैया। ब्रोकन स्केल बार क्या होता है, डाना लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं यस, और यहां पे मैं लिखूंगा इनकम, ठीक है। ईयर 2020, 2021, 2022, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो मेरी इनकम है ना, मैं इनकम लिखता हूं कि मेरी इनकम 2020 में थी 100 रुपए। 2020 में ना अचानक से बढ़ गई, और बढ़ने के कारण मेरी इनकम जो है ना वो करीबन 11,000 रुपए हो गई, ठीक है, 11,000 रुपए हो गई। 2022 में फिर से कम गई, और कम होकर फिर से 200 रुपए हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 20 में इनकम 100 रुपए नॉर्मल थी, 2020 में ऐसा कुछ तो हुआ जिससे मेरी इनकम बढ़ गई, 11,000 बढ़ गई, मतलब 11,000 रुपए हो गई, ठीक है। फिर 22 में फिर से कॉमन हो गया, फिर से हमारा 200 रुपए, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहां हमारे पास एक्सिस वाई एक्स, ठीक है। ईयर नीचे लूंगा 2020, 2021, 2022, 20, 21, 22, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ईयर्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास इनकम, ठीक है। चल मेरी जो इनकम है ना वो 100, 200 और फिर 11,000, भैया 11,000 नोट करना नहीं, 11,000 नोट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 50, यहाँ पे लेता हूँ 100, यहाँ पे लेता हूँ 150, यहाँ पे लेता हूँ 200, 100, 150, 200 सही है, 200 और यह गया 250, ठीक है। चलो 2020 में मेरी इनकम थी 100 रुपए, ठीक है। तो ये तो भैया देखो यार पैसा, ठीक है, मेरी इनकम कितनी थी 100 रुपए, ठीक है। 2021 में कुछ तो ऐसा हुआ जिससे मेरी इनकम भाई 11,000 पहुंच गई। अब देखो 11,000 हमारे ग्राफ में है, तो भैया क्या करना है, करना कुछ नहीं है, आपको अपना जो बार है ना इसको हाईएस्ट लेवल पे, इसकी लेवल पे ले आओ, ठीक है, 250 के लेवल पे ले आओ, और ले आने के बाद ना इस बार के ऊपर एक छोटा सा कट मारने का और एक बार बना दो, छोटा सा, ठीक है। हमारे पास एक बार है, इस बार के बीच में एक छोटा सा गैप दो, और गैप देने के बाद और छोटा सा बॉक्स टाइप बार बना दो, और यहाँ पे लिख लो 11,000, ठीक है। फिर हमारे पास 22 में जो इनकम है नॉर्मल हो गई, और नॉर्मल हो गई 200, ठीक है। तो इनकम हो गई 200, ठीक है। चलो ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्रोकन स्केल बार, ठीक है। ब्रोकन स्केल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमारे पास ये जो दो बार है ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये वाला जो बार है ना इसको हमने बीच में से ब्रोक कर दिया। क्यों ब्रोक कर दिया, बिकॉज हमारे ग्राफ में 11,000 का नंबर ही नहीं है,
हमारे ग्राफ में सिर्फ 250 तक का नंबर है, ठीक है। अगर मुझे 11,000 शो करना है तो कैसे शो करूंगा, एक काम करता हूं ना, मैं अपने इस बार को हाईएस्ट लेवल पे ले आता हूं और यहां एक छोटा सा गैप बनाता हूं, ब्रोक करता हूं और ब्रोक करने के बाद इसको 11,000 का एक बॉक्स बना के लिख देता हूं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ब्रोकन स्केल बार, ठीक है, जहां पे हमारे पास एक बार को बीच में से ब्रोक करके इसके हाईएस्ट लेवल को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। बस समझ आइए, जो फटाफट देख लो। चलो फिफ्थ वाला हो गया। अभी हमारे पास लास्ट बार डायग्राम है जिसे हम बोलते हैं डिविएशनल बार डायग्राम। ये इसका क्या होता है, अच्छा वही सेम हमारे पास यहाँ पे है ईयर्स और यहाँ पे है एग्जांपल, यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलो मार्कर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। चलो सबसे पहले ईयर 2020, 2021, 2022 मान लेते हैं, ऐसा और लेते हैं, ठीक है, 2023, ठीक है। चलो मेरे को इस साल 2020 में मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट हो, ठीक है। 2021 में मेरे को 90 रुपए का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कम किया। मेरे को 2021 में ना 22 में मेरे को 2022 में बच्चों लॉस हो गया और लॉस कितने को हुआ, लॉस हुआ मेरे को 40 का, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लगा दूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को लॉस हुआ और लॉस होने मतलब पैसा गया, तो मैं यहाँ पे 40 का नेगेटिव लगा दूंगा। 2023 में मेरा धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया, बिल्कुल खत्म सा ही हो गया, ठीक है, बिल्कुल बंद हो गया, तो और लॉस हुआ। एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे लॉस 50 का हो गया, ठीक है, मेरे को करीबन 2023 में आखिर में लॉस हुआ जो कि 50 रुपीज का, ठीक है। अब इसको मैं अपने बार में लिखूंगा आज। चलो अच्छा, यहाँ पे जैसे नॉर्मल बार बनाते हैं ना वैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपने नॉर्मल बार के साथ जो नेगेटिव बार है इसे भी बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली हमें नेगेटिव मार्क कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव को बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये एक्सेस, ये एक्सेस, ये एक्सेस, ठीक है। चलो यार हमारा जाएगा 23 तक ना, तो यहाँ पाएगा 20, यहाँ पाएगा 21, यहाँ पाएगा 22, यहाँ पाएगा 23, ठीक है। चलो हमारे पास ऊपर जाएगा 100 तक, एग्जाम्पल 50 ले रहा हूं, 50 और 100, ठीक है। नीचे जाएगा 50 तक, तो यहाँ पे मैं यार 20 कर 20, 40, 50, ठीक है, इसी वैसे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। चलो 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। यह पाएगा मेरा 20 नेगेटिव, 40 नेगेटिव, 60 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा पार्ट है नेगेटिव वाला, ये हमारा पार्ट है पॉजिटिव वाला, ठीक है बच्चों। चलो 2020 में मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे को 100 रुपए तो यहाँ पे तो लगा दो प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है, मुझे हो गया 100 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा 100, ठीक है। 2021 में मेरे को 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कम गया बच्चे, ठीक है, लगा देते, तो यहाँ पे आएगा मेरा 90 रुपए का प्रॉफिट इससे नीचे, ठीक है। 2021 में मेरे को आ गया 90 रुपए का 90 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। अब 2022 में मेरा धंधा बिल्कुल ही चौपट हो गया, और मेरा धंधा अगर चौपट हो जाएगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो जाएगा, लॉस में बदल जाएगा, तो मेरा आ गया लॉस 40 का, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ईयर आएगा ना, यहाँ पे मेरा ईयर नीचे ना आके ऊपर आएगा, ठीक है। हम इस बार इस ईयर को ऊपर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भैया, नीचे तो हम बार बनाएंगे ना, ठीक है। तो हमारा जो ईयर है यहाँ पाएगा 22, यहाँ पाएगा 23, पहले में 22 और दूसरे में 23, ठीक है। चलो अब 22 में हमारा जो लॉस है वो है 40, तो 22 में हमारा लॉस है 40, ठीक है, ये 40 आ गया लॉस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 40 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 23 में हमारे पास 50 रुपए का लॉस है, मतलब करीबन यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो लॉस है वो आ गया 50 रुपए, ठीक है। ये आ गया मेरा 50 रुपए का लॉस, ठीक है, ये आ गया मेरा 50 रुपए का लॉस, ठीक है। तो इस तरह से अपने डिविजनल बार बनाते हैं, जहां पे हमारे पास एक ही बार में प्रॉफिट भी होगा, एक ही बार में लॉस भी होगा, इन शॉर्ट एक ही बार में हमारे पास प्लस भी होगा, एक ही बार में हमारे पास नेगेटिव भी होगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे लिख दो इस वाले पार्ट में ये हमारा प्रॉफिट है और इस वाले पार्ट में ये हमारा लॉस, ठीक है। और इस तरह से हम अपने डिविजनल बार को शो करते हैं, ठीक है। चलो इसको फटाफट देख लो। चलो ये हमारे पास जितने भी बार्स है ना वो सारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। हमारे चैप्टर 6 में जितने भी हमारे पास बार थे, डायग्रामेटिक में जितने भी हमारे पास बार थे वो सभी हो जाता है समाप्ति। अब हमारे पास छोटा सा पाई डायग्राम है, हालांकि पाई डायग्राम का जो वीडियो है ना वो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, आप एक बार जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में मैं नहीं बनाने वाला, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो, पुराने वीडियो में मैंने पाई डायग्राम सेम तरीके से बता रखा है, ठीक है। बट आज के लिए बच्चों इतना ही समाप्ति, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, इसको अच्छे से सॉल्व करना और इसकी जितनी भी अलग-अलग क्वेश्चंस है इसको अच्छे से देखते रहना, ठीक है बच्चों। और ऑल द बेस्ट आप एग्जाम्स के लिए, और आपका जो एग्जाम है वो बहुत बहुत अच्छा जाए बच्चों। और इसी तरह से आप पढ़ते रहो, अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो और अपने मार्क्स को गेन करते रहो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।